हमने कहा इस बक्से में क्या है, कुछ नहीं है। हमने कहा देखिए बैलेट पेपर लोग रूम में बैठे हुए हैं। मेरी बात आप सुनिए ना। आपके हर आदमी रूम में बैठे हुए हैं। ये झूठ हो गया। झूठ से की बात नहीं है, ये तो हम जान नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो चंद घंटों का वक्त बचा है और उस रात से सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबको इंतजार है कल का, यानी कि 10 तारीख का, जब ये पता चलेगा कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। एग्जिट पोल आने के बाद शायद ये धड़कनें जो है और ज्यादा तेज हो गई हैं, लेकिन एग्जिट पोल नहीं, इंतजार करना चाहिए एग्जैक्ट पोल का, जो कि कल आप सबके सामने होगा और 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच इन 24 से 48 घंटों में बहुत कुछ घटित हुआ है, बहुत कुछ देखने के लिए मिला है, जिसे आपको बताना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में आप ये देखें कि निष्पक्ष जो इलेक्शन है उसे कराना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपने जो वोट दिया है वो जिसको दिया है उस तक पहुंचे और आप जो सोच रहे हैं वो रिजल्ट जो है वो आपके सामने आए, ये बेहद जरूरी है। लेकिन आप ये देखिए हो क्या रहा है। सोनभद्र से लेकर सुल्तानपुर से लेकर बनारस, बरेली, अलग अलग जगहों से ईवीएम सड़कों पर घूमती हुई नजर आ रही हैं। कहीं कूड़े की गाड़ी में, तो कहीं ट्रक में, तो किसी और गाड़ी में। और जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, अगर वो इस तरीके से निगरानी ना करें, तत्परता ना दिखाएं, तो आप सोचिए क्या होता ये गाड़ियां अगर नहीं पकड़ी जाती। और ये वो गाड़ियां हैं जो पकड़ी गई। हो सकता है कि ऐसी और गाड़ियां हो जो पकड़ी ना गई हो और उनमें भी इसी तरह से ईवीएम सड़कों पर घूम रही हो, धज्जियां उड़ा रही हो उन तमाम दावों की जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जाते हैं कि कैसे तमाम चीजें बिल्कुल सिक्योर हैं, स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, इसका दावा लगातार किया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें हकीकत जो है वो बयान कर रही हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आप ये देखिए, सबसे पहले वीडियो पहाड़िया मंडी स्थित स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर एक गाड़ी से 20 ईवीएम्स मिली हैं। जी हाँ, वही वाराणसी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। 3 दिन उन्होंने वहां पर बिताए और देखिए आप वहां पर क्या हो रहा है और किस तरह से हंगामा वहां पर तारी है। तस्वीरें वाराणसी से सामने आई हैं तो ईवीएम मूवमेंट में चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। ये खुद कमिश्नर जो हैं वाराणसी के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ये कहा है, माना है कि ईवीएम जो मूवमेंट है उसमें चुनाव आयोग के जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन नहीं किया गया है। सुनिए आप वाराणसी के डीएम। अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम निकल रही है। प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सारे यही है, प्रेक्षक तो सारे यही है। आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक। अच्छा, नियम क्या है? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, त्रुटि हुई, इसको हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना, मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। 3 लेड सिक्योरिटी होती है, 3 लेड सिक्योरिटी, 1 लेड में नहीं, केवल एक एंट्री गेट होता है। वहाँ पर सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पर्सनल लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, सब उनको लिखित में दिया गया। समझिए कि कितना संगीन है ये पूरा मामला कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि संत कबीर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैलेट पेपर पकड़े जाने पर चूक को कबूला है और एसडीएम को फटकार भी उन्होंने लगाई है। तो ये एक दूसरा मामला जो है वो संत कबीर नगर का सामने आया है, जहां पर बैलेट पेपर जो है वो पकड़े गए हैं। और बैलेट पेपर, ये संत कबीर नगर का मामला है और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके बैलेट पेपर पकड़े जाने पर चूक को कबूला है और एसडीएम को फटकार भी लगाई है। आप सुनिए क्या कुछ कहा है निर्वाचन अधिकारी। नहीं, नायब साहब कहा है क्यों भाई आपने दिया था इनको रजिस्टर ले जाने के लिए? मैं नहीं, वो सर के अर्दरी ने कहीं तो वो गाड़ी रखा दी।
गाड़ी लगवा रहे थे पीछे। ये बताइए कि ये आपके ये साइंस वाले ये यहाँ कैसे बाहर घूम रहे हैं? आपके तो ये ड्यूटी के होने चाहिए ना सारे नंबर वाले, ये ऐसे किसी के पास भी कैसे घूम रहे हैं? आरो साहब, आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम आपके। ये चूक से हो गया। नहीं, चूक से की बात नहीं है, ये तो हम जान। आगे से बहुत कैमरा लगा हुआ है, कहाँ ये आप अपने सारे पहली बात तो मिलान करिए, जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है, ये जो अगर 2 बैलेट पेपर मिला है, और इसकी जो है आप इसमें FIR दर्ज कराइए। FIR दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन। मैडम तो आरो साहब यही है, जब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, मैंने पूछा तो दिया। आरो साहब FIR दर्ज कराएंगे, ये चूक है, ये 100% चूक है। अब इसमें क्या है इंटेंशन की गलती, वो FIR की जांच में हमें मिलेगा। आप FIR आज ही दर्ज कराएंगे, ये नहीं ये आपको नहीं मिलेगा। जी आप रख लीजिए, आप समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से रजिस्टर और मैडम यहाँ सारे रजिस्टर हमें दे दीजिए। ये रजिस्टर है, आप रजिस्टर उठाइए वहाँ। तो FIR तक दर्ज करने की बात यहाँ पर कही गई है, और ऐसे आपको एक नहीं, मैं आपको ऐसी कई वीडियोस आपको दिखा दूंगी। आप ये देखिए कि बिलारी विधानसभा, मुरादाबाद की जो बिलारी विधानसभा है, वहां पर जो SP के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट पेपर्स जो फिजिकली यानी कि बैलेट पेपर्स EVM नहीं बल्कि बैलेट पेपर्स के जरिए जो जिन्होंने भी अपना वोट दिया है, आप ये देखिए कि कैसे उसके साथ भी देखिए कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। हजारों की तादाद में पकड़ा गया है, और उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या इसके जरिए जो लोगों ने अपना वोट दिया है, मत दिया है, और जो पेटी में बंद है बैलेट पेपर के जरिए, क्या इससे उसको बदलने की कोशिश की जा रही थी। आप देखिए ये पूरी वीडियो। एक सील लगती है EVM पे, जो लगती है ना पर्ची, ये वो है EVM पे लगती है। तुम बस ऐसे हटवाओ, इसको रखवा दो, इसको भी दे दो, सब दे दो। इसकी काउंटिंग अभी इस पे सील लगाइए। अभी मैं आऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। हाँ, इस पे सील बाकायदा बंद करके और दी जाएगा फोर्स के कस्टडी में। तो बैलेट पेपर, EVM मशीन्स अलग अलग जगहों पर किस तरह से देखने के लिए मिल रही हैं, इससे बहुत संगीन जो है सवाल उठ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है, और इसके बाद जिस तरह से आजादी की लड़ाई हुई थी, वैसे ही हमें लड़ाई जो है वो सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। और अखिलेश यादव की तरफ से भी संगीन आरोप जो है, संगीन इल्जाम जो है लगाए गए हैं। यही नहीं बल्कि OP राजभर की तरफ से भी इसको लेकर संगीन आरोप इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। अब आप ये देखिए, ये आपने तमाम वीडियोस आपने देखी अलग अलग जगहों की। ये वीडियोस वो हैं जो पकड़ ली गई हैं, ये EVMs अलग अलग जगहों पर जाती हुई, या फिर बैलेट पेपर्स। आप सोचिए कि इसके इतर और क्या कुछ चल रहा होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। और एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये प्रयागराज में मुंडेरा मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में एक जो बक्सा है वो पकड़ा गया है, और ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी तरफ से पकड़ा गया है। सुनिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। सुनिए, ये बक्सा लेकर आए, मैंने इनका बक्सा चेक किया। हमने कहा इस बक्से में क्या है, कहा कुछ नहीं है। हमने कहा देखे बैलेट पेपर वगैरह नहीं है, तो देखा नहीं, ये पर्ची मुझे मिल गई। और जो पर्ची सील किया जाता वो भी पर्ची थी। जब मैंने पकड़ा वो अधिकारी से मैंने कहा कि आप अधिकारी SDM कौन है जो इस बक्सा आया उसमें, वो भाग गया और ये बक्सा छोड़ गया। ये मैंने पकड़ लिया है। अब ये लोकतंत्र की निर्मला यादव, राज्य आयोग की सदस्य मैं निर्मला यादव, मुंडेरा मंडी प्रयागराज का ये मामला है, ये प्रयागराज का मामला है। हमारी तटस्थ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये बक्से के अंदर है, ये चोर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या, ऐसे वो बक्सा में भी चला गया।
और आप ये देखिए कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लगातार ईवीएम अलग अलग जगहों पर पकड़ी जा रही हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता जो है बेहद सक्रिय हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर खुद कैंडिडेट्स जो हैं वो अब निगरानी कर रहे हैं। और ऐसे ही आप ये देखिए नतीजों से पहले यूपी में जिस तरह से ईवीएम को लेकर तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये वीडियो सामने आया है जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं पुलिस से कह रहे हैं कि बिना चेकिंग के उनकी गाड़ी भी अंदर नहीं जाने देंगे। तो उन्हें यकीन ये भी नहीं हो रहा है कि पुलिस की गाड़ी को भी वो अंदर नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं कि जब तक चेकिंग नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे। तो एक तरह से आप ये देखिए कि कैसे स्थिति फिलहाल बनी हुई है और बेहद टेंस जो है एक तरह से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लग ही रहा है कि लोगों को और नेताओं को सबको लगता है कि जो बीजेपी साम दाम दंड भेद की जो सियासत करती है वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा लोगों का सोचना है। और आप ये देखिए कि एग्जिट पोल को लेकर जो हाय तौबा पूरे गोदी मीडिया ने मचा रखी थी, ये तमाम वीडियो सामने आने के बाद कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, कोई स्पेशल प्रोग्राम्स इसको लेकर नहीं किए जा रहे हैं। एक तरह का सन्नाटा है, खामोशी है। और कल आप ये देखिएगा कि फिर से आपको वही ड्रामा जो एग्जिट पोल पर देखने के लिए मिला था, वही तमाम ड्रामा आपको देखने के लिए मिलेगा। और कल भी आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर ऐसा हो सकता है कहीं रिजल्ट जो है वो डिले घोषित किया जाए, कहीं पर उसको रोक कर रखा जाए। इस तरह की तमाम खबरें आपको देखने सुनने के लिए मिल सकती हैं। तो इस सब के बीच ये जो चंद घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के, वो किस तरह से सब पर निगाह बनाए हुए हैं। लगातार ये खबरें जो हैं वो आप तक पहुंच रही हैं अलग अलग जगहों पर, जो कि बेहद चिंताजनक हैं कि लगातार इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से जो इलेक्शन है उसे कराने की बात जो है वो कहता रहा। बैलेट पेपर से नहीं, जब ईवीएम से इलेक्शन शुरू हुए थे तो ये कहा गया था कि निष्पक्ष तरीके से जो है वो प्रक्रिया होगी, लेकिन ये ईवीएम इस तरह से पकड़ी जा रही हैं और जिस तरह की लापरवाही नजर आ रही है वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती है। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि कल जो रिजल्ट आएगा वो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। सही तथ्य के साथ सही खबरें आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, आदाब।